और आर्यन खान मुसलमान है, शाहरुख खान का बेटा मुसलमान है, तो बस यूपी में यही सिक्का चलेगा कि वो स्मैक के चक्कर में था। 3000 किलो अदानी के एयरपोर्ट पर स्मैक पकड़ी जाती है, चरस पकड़ी जाती है, उस पर हिजड़ी सरकार तालियां बजाती है। हमारा मुर्दा हो चुका है, न्यायपालिका मुर्दा हो चुकी है। वो बजरंगी ने बता दिया कि नरेंद्र भाई ने बोल दिया, चिंता मत करो मैं छुड़वा दूंगा। 2 जज बदल दिए, 3 जज बदल दिए, और मुझे चौथा जज आया उनके राज में, बोला जाओ। गालियां दी जा रही हैं एक औरत को आज गाली दी गई हिंदुस्तान में, शमा अयूब के साथ साथ प्रियंका गांधी को भी। महिलाओं को आजादी देने की बात की है, एक उम्मीद जगाई है उत्तर प्रदेश के अंदर, महिलाओं के अंदर, महिलाओं की आजादी की, महिलाओं को घूंघट से आजादी की। इतनी सारी उम्मीदें थी कि राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे तो प्रधानमंत्री बनेंगे। ये कांग्रेस की और सोनिया गांधी जी की या कांग्रेस नेतृत्व के G23 के लोगों ने सोनिया गांधी जी को जो था गुमराह किया था। अगर या केवल श्री राम मंदिर पर प्रसाद खाएं आकर के। किया क्या है हिंदुस्तान के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी, ये बताइए। बेचने के अलावा क्या किया है? आज सीधे सवाल आपसे होंगे प्रधानमंत्री। दोस्तों, किसी भी देश की ताकत होती है डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी का जब जब उल्लंघन होता है, न्यायपालिकाओं का जब जब उल्लंघन होता है, तब तब देश में जो है बर्बादी के आसार नजर आने लगते हैं। इंटरनेशनली हमारे देश की बदनामी होने लगती है। देशभक्त होने का दावा करने वाले राष्ट्रभक्त उस देश की बदनामी क्यों करना चाहते हैं? क्यों देश को, हमारे देश को, हमारे भारत देश को बदनाम कर देना चाहते हैं पूरे विश्व में, और वही काम मोदी सरकार कर रही है। लेकिन लोगों को क्या पता कि क्या कर रही है मोदी सरकार? लोगों को तो जरूरत की चीजें मिल जाएं, बस काफी चीजें। अशोक गहलोत स्वास्थ्य लाभ दे दें, मोदी जी ने किया है। भाई सब कुछ मोदी जी ने किया है, क्योंकि गोदी मीडिया का जाल ऐसा फैला हुआ है, उसके पंजे भारत के लोकतंत्र की छाती पर गड़े हुए हैं, जो अपने हिसाब से तय करता है कि कौन सी खबर दिखानी है, कौन सी खबर नहीं दिखानी। लेकिन यहां पर जब इंटरनेशनल मीडिया जागता है, विश्व का मीडिया जागता है, तब वो पूरी तरह से धज्जियां उड़ा देता है हमारे देश के लोकतंत्र की। लगता है कि यहां पर हो ना हो कल अमेरिका हस्तक्षेप कर दे। आज तक जिस अमेरिका की हिम्मत नहीं हुई, जिस अमेरिका को कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने हमेशा आंख दिखाई, लाल आंख दिखाई, जिस चीन को लाल आंख दिखाई, उस चीन का नाम लेने से डरते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। लेकिन यहां पर एक पत्रकार का सवाल जब इंटरनेशनल मीडिया पर छाता है, तो वहां बहुत कुछ बदला सा नजर आता है। आसमान बदला नजर आता है, शमशान बदला नजर आता है, करुणा पर सवाल नजर आते हैं, और सारी वो चीजें नजर आती हैं जो नजर आनी चाहिए। पानी की तरह, शीशे की तरह साफ हो जाती है खबरें साफ होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये खबरें आप तक पहुंचना जरूरी है। खबर है शमा अयूब के बारे में। जब उनके बारे में कोई विदेशी पत्रकार ट्वीट करता है, तब वाकई में सोचने वाली बात होती है कि ये देश में हो क्या रहा है। शमा अयूब एक समाज सेवी पत्रकार, जो अपने पैसे से कोरोना के टाइम पर मदद कर रही थी, लोगों को राशन बांट रही थी। ये उत्तर प्रदेश के गरीबों को नहीं पता, जिनके हाथ में सोशल मीडिया का मोबाइल नहीं है। ये हिंदुस्तान के उन गरीबों को भी नहीं पता जिनके हाथ में मोबाइल नहीं है। ये उन बुजुर्गों को भी नहीं पता जिनके हाथ में मोबाइल नहीं है। ये उन बुजुर्गों को भी नहीं पता जिनके पास केवल भारत यूनिवर्सिटी और जिन पर ज्ञान केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग बांटते हैं। उन भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को भी नहीं पता कि चल क्या रहा है देश में। उनको लगता है कि मोदी जी आ गए, क्योंकि आज एक मोदी जी का पुराना वाला वीडियो बजरंगी का वायरल हो रहा था, कि जिसमें नरेंद्र मोदी ने गुजरात के हत्यारे को खुद छुड़वाया था। मैं देख के हैरान था, दुनिया किस तरफ जा रही है, हिंदुस्तान किस तरफ जा रहा है, किस तरफ न्यू इंडिया बनाएंगे, या बेरोजगार इंडिया बनाएंगे, या हत्यारा इंडिया बनाएंगे, या स्मैक बेचने वाला इंडिया बनाएंगे, या नशा बेचने वाला इंडिया बनाएंगे, या रोजगार बेरोजगार कर देंगे लोगों को। ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो कल अपनी भड़ास निकालने आने वाले हैं, इनको मैं भड़ासिया बोलूंगा कि भड़ास निकालने के अलावा तुम कुछ नहीं करते हो। मन की बात होती है, देश की मन की बात। 1000 के सिलेंडर पे जरा बात करो, पेट्रोल डीजल की महंगाई पे जरा बात करो। लेकिन चलिए, हम शमा अयूब के बारे में बात कर रहे थे, उसी के बारे में बात करेंगे, विषय नहीं भटकाएंगे। विषय यह है कि ग्रैंट वैथ एक पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने राणा अयूब के बारे में डाला
कि फ्रॉम द गवर्नमेंट इंटिमिडेशन शी फेसेस टू द इंसिस्टेंट ऑनलाइन हैरेसमेंट। उनको ऑनलाइन हैरेसमेंट किया जा रहा है, मारने की धमकी दी जा रही है, गालियां दी जा रही हैं। एक औरत को आज गाली दी गई हिंदुस्तान में, शमा अयूब के साथ साथ प्रियंका गांधी को भी। कितने घबराए हो, कितने बौखलाए हो भाई अपने झूठ पर। आपको लग गया है कि महिला जो होती है अम्बे शक्ति होती है, दुर्गा शक्ति होती है। दारू पिलाने वाले पुरुषों के वोट ले लोगे 500 रुपए और दारू की बोतल दे करके, लेकिन जरा वोट लेके दिखाओ महिला को दारू पिला करके, ना तुम्हारे मुंह पर चप्पल मार के तुम्हें भेजा वापस। नाम बदल देना मेरा। शमा अयूब खाली मुसलमान है, आर्यन खान मुसलमान है, शाहरुख खान का बेटा मुसलमान है, तो बस यूपी में यही सिक्का चलेगा कि वो स्मैक के चक्कर में था। 3000 किलो अदानी के एयरपोर्ट पर स्मैक पकड़ी जाती है, चरस पकड़ी जाती है, उस पर हिजड़ी सरकार तालियां बजाती है और उसके अफसर जो हैं कोई कार्रवाई नहीं करते। अरे नपुंसक सरकार है या केवल पॉलिटिकल सरकार है, या पॉलिटिकल सिस्टम हमारा मुर्दा हो चुका है, न्यायपालिका मुर्दा हो चुकी है। वो बजरंगी ने बता दिया कि नरेंद्र भाई ने बोल दिया चिंता मत करो मैं छुड़वा दूंगा। 2 जज बदल दिए, 3 जज बदल दिए और मुझे चौथा जज आया उनके राज में, बोला जाओ, सबको रिहा कर दिया, हत्यारों को संरक्षण दिया। शमा अयूब को जो हैरेसमेंट की और इस तरह की धमकियां दी जाती हैं तो टिप्पणी बहुत सख्त हो जाती हैं। अमेरिका से टिप्पणी आने लगती हैं, देश का अस्तित्व खतरे में लग जाता है और देश का अस्तित्व खतरे में है। ये तो बेच के निकल लेंगे, सब कुछ तो बेच दिया जो हमारी कमाई से, हमारे टैक्स से इन्होंने स्टेशन बनाए थे, एयरपोर्ट बनाए थे, अस्पताल बनाए थे, सबको बेच के ये निकल लेगा। पत्रकार भी निकल लेंगे, अंजनाओं को सब वगैरह बचेंगे ही नहीं यहां, सरकार बदलेगी तो। लेकिन बचेंगे हम और आप, वो लोग जिन्होंने भूल से इनको वोट दे दिया था, वो बचेंगे। अब शमा अयूब के बारे में मार्टिना नवरोतिलोवा जानते हैं, एक बार पहले भी हिंदुस्तान के बारे में दखल दे चुकी हैं, हिंदुस्तान के बारे में ट्वीट कर चुकी हैं। मार्टिना नवरोतिलोवा कौन है बताने की जरूरत नहीं है, एक महिला हैं। मार्टिना नवरोतिलोवा अमेरिका की वो टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने ग्रैंड स्लैम में सेंचुरी मारी थी, अपनी लगातार जीती थी ग्रैंड स्लैम। मार्टिना नवरोतिलोवा वो भी शमा अयूब को जानती हैं और जब ये ट्वीट करती हैं तो बोलती हैं राणा इज ए हीरो, क्योंकि राणा के बारे में टाइम्स में एक लेख छपता है जिसमें कहा जाता है कि सरकार के द्वारा परेशान किए जा रही हैं शमा अयूब, क्योंकि हिंदुस्तान का सच बाहर ला रही हैं। गोदी मीडिया हिंदुस्तान का सच नहीं दिखा रहा, जो पहले मनमोहन सिंह की सरकार में दिखाया जाता था, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में दिखाया जाता था, सबकी सरकार में दिखाया जाता था, लेकिन ये नपुंसक सरकार सच बाहर नहीं निकलने देती, हिंदुस्तान के लोगों का खून चूस चूस करके पी रही है। तो दोस्तों, आक्रोश क्यों ना हो कि जब देश के ऊपर और देश के मान सम्मान और गौरव की बात होती है तब ये चीजें बहुत मायने रखती हैं, और इन चीजों को मायने रखना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर खून पानी हो गया किसी भी हिंदुस्तानी का, जिसने भी स्वतंत्रता प्राप्ति में अपने पुरखों को खोया है, तो उसका खून तो खोलेगा। भारतीय जनता पार्टी के कितने लोगों ने कुर्बानियां दी, स्वतंत्रता सेनानी कितने हैं उनके यहां, सब चुराए हुए और स्वार्थी लोग हैं। कांग्रेस में भी 2-4 सिंधिया हैं, अंग्रेजों के वफादार, जिनकी हिस्ट्री जो है बाकी थूकने लायक है। लेकिन आज जब बात होती है हिंदुस्तान की और शमा अयूब की, आर्यन की, शाहरुख खान की, तो लगता है कि हम इस देश में न्याय नहीं दे पा रहे अपनी सरकार के द्वारा। प्रधानमंत्री मोदी की नफरत की राजनीति कहां ले जाएगी इस देश को? क्या हम रोजगारी के सवाल भूल जाएंगे, महंगाई के सवाल भूल जाएंगे, पेट्रोल डीजल पर सवाल करना छोड़ दें, या केवल श्री राम मंदिर पर प्रसाद खाएं आकर के? किया क्या है हिंदुस्तान के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी, ये बताइए। बेचने के अलावा क्या किया है? आज सीधे सवाल आपसे होंगे प्रधानमंत्री जी मेरे, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया में जब बदनामी हिंदुस्तान की होती है तो हर हिंदुस्तानी का खून खौलता है, और खून खोले भी क्यों ना, क्योंकि सरकार आपकी है, जवाबदेही आपकी है। हमें आपने सपना दिखाया था एक नए इंडिया का,
भले ही गांव के लोगों तक ये खबर ना हो, लेकिन इंटेलेक्चुअल मीडिया में ये खबर है कि आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, आप जो मीडिया के द्वारा करा रहे हो गलत कर रहे हो। महात्मा गांधी जी ने जब स्वामी श्रद्धानंद की हत्या हुई थी आजादी से पहले, उस जमाने में आपने झूठे वीडियो डाल दिए कि महात्मा गांधी ने उनके हत्यारे को समर्थन दिया था, जबकि महात्मा गांधी ने बोला था उस टाइम जिस तरह से अंग्रेजों की सरकार चल रही थी, उसी तरह से जिस तरह के आज मीडिया काम कर रहा है अंग्रेजों के जमाने में, उसी तरह का काम वो मीडिया कर रहा था जो प्रेजेंट टाइम में अंग्रेजों के साथ था। इसीलिए महात्मा गांधी को और लाला लाजपत राय को बहुत सारे न्यूज़पेपर निकालने की जरूरत पड़ी, क्योंकि सच लोगों को दिखाना था। आज भी वही हालात हैं जो आज से आजादी से पहले थे, आज भी वही हालात हैं, पहले अंग्रेज थे और तुम दल्ले और मुखबिर हो। कहने में मुझे शर्म नहीं है, चाहो तो केस करके देखो, तुम्हें साबित कर दूंगा मुखबिर हो तुम। चिट्ठियां, माफी, पता नहीं कितने सारे सबूत तुम लोगों के खिलाफ हैं। तुम हिंदुस्तान बेचने आए हो। अगर एक बार ही अपने मुंह से बोल दो मैं हिंदुस्तान बेचने नहीं आया, कल मन की भड़ास निकालने वाले हो, जरा हिम्मत करके छाती खोल करके बोल दो। शमा अयूब के बारे में जिस तरह से हैरेसमेंट किया जा रहा है, उसको लेकर के इंटरनेशनल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, आक्रोश है। अमेरिकी सरकार में भी काफ़ी गुस्सा है, क्योंकि मार्टिना नवरोतिलोवा का जब ये ट्वीट आता है तो कुछ मामला गड़बड़ लगता है और हो सकता है कि जो बाइडेन भारत के खिलाफ कुछ प्रतिबंध लगा दें। खबर है, खबर दिखाई मैंने अपने चश्मे से, अपने आकलन से। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो बताइएगा ज़रूर। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।